नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे रंजन सर की जो रेलवे गणित की जो बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके हैं। ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और इस पीडीएफ चाहिए इस बुक की, ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी सब कुछ सीख सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को 1729 रुपये में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई। ठीक है, मानो अगर 30% की हानि हुई है तो वस्तु उसने कितने में बेची होगी भैया? 70% में। और 70% का मान कितना दे रखा है भैया? 1729 रुपये दे रखा है। पूछ क्या रहा है? 16% लाभ। कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है, और वो फिर 16% का उस पर लाभ भी कमाना चाह रहा है, तो हम इसका कितना निकालना है भैया? 116%। 116% कैसे निकलेगा? अगर हम देखें तो 1729 और बटे में क्या कर दो भैया? 70, और 116% निकाल दो इसका। ठीक है, यहाँ से 1% निकाला पहले और फिर 16 पर 116 की गुणा कर दी 116% निकालने के लिए। ठीक है, अब अगर हम देखें, देखो, अब देखो, अगर 7 से काटो इसे, तो 7 से काटो तो ये कटेगा 7 दूनी 14, 3 32 हो गया, 7 चौक 28, 28 4 7 7 49। ठीक है, 247 हो गया ऊपर। नीचे अगर देखें 7 से काटोगे तो भैया 10 बार कट गया। अब इतना समझ में आया? अब देख लो, अब भैया क्या करो, सीधा गुणा कर लो। 247 की 116 में गुणा कर लो। ठीक है, गुणा करोगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 4 28, और भैया 6 दूनी 12 हो गया, 12 और 2 कितना हो गया भैया? 14। ठीक है, और ये काट नू के नू लिख दो भैया 247। ठीक है, और एक बार और लिख दो 247। अब देखें, अगर हम 2 7 8 7 15, ठीक, 15 4 और 4 8, 8 और 7 कितना हो गया? 15 हो गया, 15 और 1 16 का 6 हो गया। ठीक है, और 1 और 2 3 और 4 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 7 और 1 8 हो गया, और 2 का 2 हो गया। यानी कितना आ गया भैया? 28,652 आ चुका है, और बटे में 10 है। यह एक डिजिट 0 है, एक डिजिट 6 को पॉइंट लगा दो, यानी 2865.2 आएगा। 2865.2 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में भैया? 2865.2 हमारे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 17 का। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अगर 18 की बात करें, हम क्या कह रहा है, किसी एक व्यक्ति ने एक वाहन को 59 है, कितना भैया? 5,94,000 और 828 रुपये में खरीदा, और उसे 6,60,920 रुपये में बेच दिया। वाहन की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। भैया अगर हम देखें, पहले तो ये देख लो लाभ कितना हुआ है, घटा लो भैया। 66 6,60,000 और 920 में से घटा लो 59,000, सॉरी 5,94,000 और 828। ठीक है, घटाओगे तो कितना आ जाएगा? देखो, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर 1 बचा, 11 में से 2 गए 9। ठीक है, यहाँ पर 8 बचा, 8 और 8 0 हो गए, और फिर भैया 10 में से 4 गया, 6 बचा, और ये भैया कितना बचा? 5, 15 हो गया, 15 में से 9 गया, 9 और 6 15 होते हैं, यानी 66,092 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 66,092 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इतना समझ में आया? और प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकलता किस पे भैया? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य बटे में लिख दो। क्रय मूल्य कौन सा भैया? जिस पर उसने वस्तु खरीदी। 5,94,828, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो। ठीक है, चलो, चलिए, अगर हम यहाँ से देखें तो हमें यहाँ से एक चीज़ दिख रही है भैया। क्या? देखो, अगर हम इसे डिवाइड करके देखें तो ये 2 है। अगर हम इसे अंदाज़ा लगाएं, 2 से ये 8
कितनी बार कट रहा है भाई, 2 ने में 18, ठीक है। यानी ये लगभग 9 बार ये कट जाएगा इससे, ठीक है। 9 बार ये कट जाएगा, 6692 के बटे 6692 से 9 बार कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भैया 100/9, ठीक है। अब जब डिवाइड करोगे 9 से, तो 9 से कितने करोगे, ये हो जाएगा 9 से करोगे तो 9 एकम 9 हो गया, ठीक है। एक बचा 9 एकम 9, 1/9, ठीक है। यानी 11 सही 1/9% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे अगर देखें हम 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक थोक व्यापारी एक टिन का तेल 540 रुपये में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। अब यदि वह दूसरे तेल के टिन को इतने रुपए में यानी 696 रुपये में बेचने का निर्णय करता है, तो दूसरे टिन की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो इसे क्या कहना चाह रहा है ये भैया। पहले अगर हम देखें, उसने क्या करा भैया, वो 10% की हानि पर बेच दिया, 10% की हानि पर बेच दिया तो उसने 90% में बेचा। कितने में बेच दिया भैया, 540 रुपये में। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ से 1% का मान निकालो, 1% का मान निकालोगे तो 540/90 हो जाएगा। 100% का मान निकालो, यानी इसका क्रय मूल्य कितना है वो निकाल लो, यानी 540/90 और गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगी, 9 छिक्का 54, यानी वो टिन जो है 600 रुपये में उसने खरीदा था, ठीक है। 600 रुपये में उसने खरीदा था। अब वो क्या कह रहा है, 696 रुपये में अगर बेचे तो उसका कितना लाभ हो जाएगा भैया। अगर देखें 600 में खरीदा उन्होंने और 696 में बेच देगा तो कितने का लाभ हो गया उसे भैया, उसे तो सीधे 96 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। किस पर हो रहा है भैया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 100, 600, परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 से काटोगे तो 6 एकम 6, 3 6 छंग 36 हो जाएगा, यानी 16% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है। 19 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे अगर देखें 20वां प्रश्न, शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर कितने में बेच दिया भैया, 184 रुपये में बेच दिया। उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ देखोगे, अगर भैया उसने 8% की हानि पर 100 इतने में बेच दिया, 8% की हानि होगी तो उसे कितने रुपए में बेचा होगा भैया, 92% में बेचा होगा, ठीक है। 92% में यानी 184 में उसने बेच दिया। 1% का मान निकालोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 184/92, और 5% लाभ कमाना चाह रहा है भैया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 5% लाभ और कमाना चाह रहा है तो कितना निकाल दो भैया, 105%, ठीक है। अब जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा भैया, ठीक। अब अगर हम देखें तो ये देखोगे अगर, तो ये कितने से कट जाएगा भैया, 4 से कट जाएगा क्या, 4 दूनी 8, हाँ कट जाएगा। देखो 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12, 23 बार कट गया। ये कितनी बार कटेगा, 4 चौक 16, 2 4 सिंह 24, ठीक है। और 23 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 46। अब करोगे तो 105 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 210। 210 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 21 का, ठीक है। 21 का जो है 210 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन हमारा छूट गया है शायद, ठीक है। अभी 1 सेकंड आगे आएगा वो। तो 21वां प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो चुका है। और पहले 20वां ही देखें अगर, तो एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, यदि वो एक जो 144 रुपये में इस पेन को बेचता है, 144 में यदि इस पेन को बेचता है, क्या होता है भैया, 1/7 की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। कितने की भैया, 1/7 की हानि, यानी ये 7 जो है ये सीपी है और 1 की भैया क्या हो रही है, हानि हो रही है, यानी लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें भैया, 7 रुपये उसका उसको क्रय मूल्य है, ठीक है। 7 रुपये का उसका क्रय मूल्य है और 1 रुपये की क्या हो रही है भैया,
अगर 7 रुपये का उसका क्रय मूल्य है और 1 रुपये का लॉस हुआ है तो उन्होंने वस्तु कितने रुपए की बेची होगी भैया? जब भैया 7 रुपये की वस्तु है, 1 का लॉस हो रहा था, वस्तु उन्होंने जाहिर सी बात है 6 रुपये में बेच दी। ठीक है, यानी 6 रुपये में बेच दी, लेकिन बेची उसने कितने में है? 144 रुपये में। कितना समझ में आया? यहाँ से एक यूनिट का मान निकाल लो। 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 हो गया। ठीक है, 6 दूनी 12, 2 6 चौक 24 हो गया। 1 यूनिट का मान आ चुका है। यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लो भैया। क्रय मूल्य कितना यूनिट है? क्रय मूल्य 7 यूनिट है, तो 7 की गुणा कर दोगे। ठीक है, तो 7 की गुणा करोगे तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा भैया? 16। यानी 168 रुपये उसका CP आ चुका है। ठीक है, वो बेचना कितने पर चाह रहा है भैया? अब वो 189 रुपये में बेचना चाह रहा है। ठीक है, 168 रुपये में खरीदी, 189 रुपये में बेचना चाह रहा है। कितने का लाभ होगा उसे भैया? तो आप कहोगे घटा लो भैया, यानी 2 12 तो ये हो गए, 12 और 9 कितना हो जाएगा भैया? 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21। यानी 21 रुपये का उसे लाभ हो रहा है। लाभ परसेंट निकालते किस पर है भैया? CP पर। यानी 1/, में कितना आ जाएगा? 168। और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? 100 की गुणा करते हैं। ठीक है, चलें आगे। अगर हम अब चलें आगे तो देख लो भैया, आप देखें अगर 2 और 1 3 और 6 8 से 14 और 1 15, देखो 3 से काटोगे अगर 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, और आगे अगर हम देखें तो क्या देखो 3 से इसे काटोगे 3 पंजे 15, 1 बचा 3 छंग 18 हो गया। और 7 8 56, 7 8 कितना हो जाएगा भैया? 56। या कितना आ चुका है भैया? 100/8। निकालोगे भैया, निकालोगे या फिर यहाँ से देखो, या तो परसेंटेज निकाल लो। जिसको पता है भैया यहाँ पर कितना बचा? 1/8। और 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 12.5%। ठीक है, जिसको भैया नहीं पता डायरेक्ट वो निकाल दो डिवाइड करके भैया। 8 एकम 8। ठीक है, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा बटे 8 हो चुका है। 4 से 1 बार कटेगा, 4 से 2 बार कटेगा। ठीक है, यानी 12.5% यहाँ से भी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 का सही जवाब हो चुका है। अब हम बात करें अगर 22 की, 21 हम कर चुके हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? ठीक है भैया, 10% की हानि हो रही है 360 में अगर वो बेच रहा है, तो यानी कितने में बेच दी उसने? 90% में बेच दिया तो 10% का तो उसे लॉस हो गया। ठीक है, तो कितने में बेच दी भैया? 360 रुपये में। यहाँ से 1% का मान निकालो, कितना हो जाएगा भैया? 360/90। ठीक है, 0 से 0 काटोगे, यहाँ पर अगर देखोगे तो 9 चौक 36 होते हैं। ठीक है, यानी एक जो यूनिट है उसका 1% का मान क्या हो चुका है? 4। हमें भैया 30% मान लाभ निकालना है। कोई भी चीज़ होती है अपने आप में क्या होती है भैया? 100% होती है। और 30% लाभ कमाना चाह रहे हैं तो कितना निकालना पड़ेगा भैया? 130%। यानी इसमें 130 ही गुणा कर दो। और 13 चौका कितना होता है भैया? 52 होता है, यानी 420। इसका 420 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा। ठीक है, 420 हो गया, सॉरी 520। 520 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अगर हम बात करें तो हमारा 23वां प्रश्न देखें क्या कह रहा है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। ठीक है, वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है ये पूछ रहा है। चलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया 50% की कमी कर दी जाती है। यदि विक्रय मूल्य में 50 रुपये की जो कमी हो जाती है तो 5% का लाभ क्या हो जाता है? 5% की हानि में बदल जाता है भैया। अगर हम कमी कर रहे हैं तो कमी में देखो परसेंटेज कितनी कम हो रही है। 5 रुपये का ये लाभ था, 5 तो ये कम हो गया, और 5 जो है भैया ये कम हो गया। ठीक है, 5 का तो लाभ गया और 5 की हानि और हो गई, यानी टोटल क्या आया? 10% का हमारा अंतर आया। ठीक है, और यहाँ पर जो कमी जो हुई है हमारी कितने की हुई है? 50 रुपये की। ठीक, यहाँ से अगर हम देखें 1% का मान तो कितना हो गया है भैया? 1% का मान तो 5 आ चुका है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है, क्वेश्चन देखोगे अगर तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से अब पढ़ो। क्वेश्चन हो चुका है, वह कह रहा है वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य। ठीक है, उनने क्रय मूल्य नहीं पूछा, विक्रय मूल्य पूछा। प्रारंभ में क्या हो रहा था? उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा था।
देखो कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100% होती है, और 5% का वो लाभ कमा रहा था शुरुआत में, तो कितना करना था, यानी वो 105% का मान पूछना चाह रहा है भैया। 1% का 5 पता है, तो 105 का कितना हो जाएगा, 50 गुना 105। ठीक है, आप देख लो, कर लो भैया। सॉरी, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, ये भैया 5 है, ये 5 है, 50 लिख गया गलती से। 1% का मान यहाँ से जीरो कट गई, तो कितना आया, 5। और भैया हमें कितना काटना है, 105%। गुणा कर दो भैया, 5 पंजे 25 हो गया, और 5 एकम 5 हो गया, ठीक है, यानी 525 आ गया 23 का। 525 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, आगे अगर हम 24 की बात करें, 24 में क्या कह रहा है, एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। भैया क्या कह रहा है, एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर लाभ जो होता है उसकी तुलना में अगर हम 1010 रुपये में उसे बेचते हैं तो 5% अधिक लाभ होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक बात समझें भैया, 5% अधिक लाभ कब हो रहा है, 5% अधिक लाभ हमें कब हो रहा है, जब भैया कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहे हैं हम, 1000 से 1010 में, यानी इसका मतलब अगर हम 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं, 10 रुपये में ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो हमें 5% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम 1% का मान निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, लागत मूल्य भैया, लागत मूल्य अपने आप में 100% होता है, यानी 100% का मान पूछ रहा चाह रहा है, तो 100 की गुना कर दो, यानी 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम 25 की बात करें, 25 में पर चलें, एक वस्तु को बेचते समय 7% का लाभ और 6% की हानि के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 104 रुपये है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 25। ठीक है, अब हम देखें भैया, पहले एक वस्तु को बेचते समय 7% का लाभ और 6% की हानि का बीच का अंतर जो है वो कितना है, 104 दिया हुआ है। ऐसे में क्या करते हैं भैया, दोनों को जोड़ लो, दोनों परसेंटेज को जोड़ लो, जब भी एक में हानि हो एक में लाभ हो, दोनों परसेंट को जोड़ दो, कितना, 7 6 13, यानी 13% का जो अंतर है, जो 13% का जो वो है सिस्टम, वो कितना दिया हुआ है, 104। ठीक है, 13% का जो लाभ और हानि के बीच का जो अंतर है वो कितना दे दिया भैया, कितना दे दिया उसने, 104। ठीक, आप देख लो यहाँ से 1% का मान निकाल लो पहले, तेरह तेरह सत्ते 91, 13 104 होते हैं। ठीक है, 1% का मान 8 है, लागत मूल्य पूछ रहा है, 100% निकाल दो भैया, 100% को क्या कहते हैं भैया, 8 गुना 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, 800। अब ये कुछ समझ में नहीं आया यहाँ से, अगर 7% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर, तो ऐसे समझो भैया, 7% लाभ हुआ पहले और 6% हानि के बीच का अंतर, अंतर क्या रहा है, बीच में माइनस लगा है। ठीक है, हानि के लिए क्या है, -6% है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब भी ये 6% यानी 13% बैठेगा, ऐसे हुआ है। ठीक है, ऐसे में एक में हानि हो और एक में लाभ हो, तो दोनों के बीच का अंतर दिया हो तो क्या हो, तो दोनों परसेंट को जोड़कर और उसके मान कितना दिया हुआ है, 104 निकाल दो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे अगर हम 26वां प्रश्न देखें, 26वां प्रश्न अगर हम देखें क्या कह रहा है भैया, यदि किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर 340 रुपये में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है। ठीक है, देखो ये 5% जो लाभ हो रहा है ये कब हो रहा है, जब हम 550 रुपये की ना बेचकर कितने की बेच रहे हैं, सॉरी, किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर 340 रुपये में बेचने की तुलना में, यानी अगर हम 340 रुपये में ना बेचकर उसे 350 रुपये में बेचते हैं तो हमें 5% अधिक लाभ होता है। भैया यहाँ पर हम 340 रुपये में बेच रहे थे तो हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था, अगर हम 350 में बेचते हैं तो हमें 5% लाभ हो जाता है। तो हम कितने अधिक में बेचने पर 5% लाभ हो रहा है, ये देख लो, 10 रुपये अधिक बेचने में ही तो 5% का लाभ हो रहा है, यानी 5% का मान क्या रख दो, 10 रुपये, यहाँ से 1% का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा, 2 रुपये। ठीक है, तो लागत मूल्य पूछ रहा है, 100% निकाल दो भैया, कितना हो जाएगा, 100 की गुणा हो जाएगी, यानी 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भैया 26 का। ठीक है, 26 का क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।